भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। और ये सारी गलतियां क्यों हो रही हैं नाम दीक्षा लेने के बाद भी? इसका मूल कारण भाई और बहनों अंत में एक ही निकलता है कि अभी तक आपने अपने गुरु को इष्ट नहीं माना, आपने अपने गुरु को परमात्मा नहीं माना, कबीर नहीं माना। जब तक आप गुरु को मानुष मानते रहेंगे, अपने जैसा मां के गर्भ से जन्म लेकर जेर में लिपट के आया हुआ मानेंगे, गांव धनाने का रामपाल जाट मानेंगे, भगत नंदलाल और भगतमती इंद्रो देवी की कोख से जन्म लेकर आया हुआ रामपाल मानेंगे, तब तक आपको बुद्धि आ ही नहीं सकती, सद्बुद्धि आ ही नहीं सकती आपको। आप कितना ही कुछ कर लो, कितना ही भटक लो, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है। परमात्मा ने जो फॉर्मूले बता रखे हैं उन फॉर्मूलों के ऊपर चलना पड़ेगा, फिर देखना रास्ता कैसे साफ होता चला जाएगा। परमात्मा कहते हैं गणित में एक सूत्र आता है मूलधन निकालने का, उसमें सपोज करना पड़ता है। मान लो मूलधन 100 रुपए, जब तक आप वो 100 रुपए मूलधन नहीं मानोगे आपका वो सवाल कभी भी हल नहीं होगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में जब तक आप ये नहीं मानोगे कि हमारे गुरुजी परमात्मा, हमारे गुरुजी भगवान, तब तक आपको सद्बुद्धि आ ही नहीं सकती, आपकी समस्या कभी हल हो ही नहीं सकती। अपने गुरु को मानुष मानने वाला एक मानुष की श्रेणी में रहेगा, और गुरुजी कहते हैं मानुष से देवता किया करत न लाए बार। जब हम देवता की तरफ बढ़ेंगे तब जाके हमारा ये ज्ञान योग खुलेगा, सद्बुद्धि आएगी। तो भैया इस कीचड़ से बाहर निकलो, अपनी छोटी सोच से बाहर निकलो। आज गुरु की गैर हाजिरी में जो सतलोक आश्रम खोल दिए गए हैं, ये तो काल का कैद खाना है, काल का कैद खाना। इस कैद खाने से, पागल खाने से बाहर निकलो, स्वतंत्र जीवन जियो, गुरु के ज्ञान को आधार बना के साथ संगति से जुड़कर, तभी ये सद्बुद्धि आएगी। ये देखा देखी में चलने से, भेड़ चाल में चलने से, आंखों पे काली पट्टी बांधने से, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में अपना अनमोल समय और धन बर्बाद करने से सद्बुद्धि नहीं आएगी। आश्रमों में धक्के खाने से कभी बुद्धि नहीं आएगी। सत्संग अपने घर पे भी सुन सकते हो ना, आश्रम में कौन सा तुम्हारा गुरु बैठा है? इसका मतलब तुम सत्संग सुनने नहीं जाते, तुम बकवाद करने जाते हो, मनमान आचरण करने जाते हो, मनोरंजन के लिए जाते हो, टाइम पास के लिए जाते हो। और भक्ति मार्ग पर अगर कोई टाइम पास करना चाहेगा, मनोरंजन करना चाहेगा, तो भैया अंत में काल की भेंट चढ़ेगा, काल की भेंट। तो गुरुदेव कहते हैं मुख्य रीजन एक ही है सद्बुद्धि ना आने का। अपने गुरु को जब तक मानुष मानोगे, अपने जैसा मानोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। बार बार गुरुदेव कहते हैं बच्चों, जब तुम इस भगवान को पहचान लोगे, जब ये कबीर भगवान तुम्हारी पहचान में आ जाएगा, फिर देखना। अरे कबीर भगवान तो सबकी पहचान में आ गया। जो जो लोग नाम उपदेश ले रहे हैं वो सत्संग सुन के तो ले रहे हैं थोड़ा बहुत, तो सत्संग सुनने के बाद ये तो विश्वास हो ही गया कि परमात्मा कौन है, दाढ़ी मूंछ वाला कबीर है परमात्मा। तो विश्वास तो हो ही गया भक्तों को। सभी देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, तभी तो सतगुरु से नाम लिया। तो विश्वास तो हो गया कि कबीर भगवान, कबीर भगवान, वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान। फिर गुरुजी बार बार क्यों कह रहे हैं कि अभी तुम भगवान को अच्छे से पहचान नहीं पा रहे? अरे क्यों नहीं पहचान पा रहे भाई? दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो सबके दरबार में लग रही है, सबके घर में लग रही है, सबके गले में दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो है, फिर क्यों नहीं पहचान रहे? फिर क्यों कह रहे हैं गुरुजी कि तुम अभी भगवान को पहचान नहीं रहे? इसलिए कह रहे हैं कि वो दाढ़ी मूंछ वाला जो फोटों के अंदर है, वो हकीकत में धरती पे कहाँ है? वो हकीकत में वर्तमान में कहाँ है? तुम उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को 650 साल पहले देख रहे हो कि काशी में आया था, बनारस में आया था, ये है दाढ़ी मूंछ वाला कबीर। वो दाढ़ी मूंछ वाला वर्तमान में कहाँ है धरती पर? जब तक उसको नहीं पहचानोगे, रियल कबीर को नहीं पहचानोगे, अभी तो तुम फर्जी कबीर को पहचान रहे हो, नकली कबीर को पहचान रहे हो।
असली कबीर कौन है, कहाँ है, जब तक उसको नहीं पहचानोगे तब तक सद्बुद्धि नहीं आएगी। क्योंकि वो कागज का टुकड़ा तुम्हें सद्बुद्धि नहीं देगा, वो दाढ़ी मूंछ वाला मुर्दा कबीर तुम्हें सद्बुद्धि नहीं देगा। तुम्हें सद्बुद्धि देगा जिंदा कबीर, जो वर्तमान में धरती पर प्रत्यक्ष प्रकट है। और वर्तमान में धरती पर वो कबीर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस बात की पहचान भी गुरुदेव भगवान ही करवा रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव भगवान कि भाई पहचान सको तो पहचान लो अपने भगवान को, पहचान सको तो पहचान लो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा दोबारा। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, अब इससे ज्यादा संकेत और क्या देंगे। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। ये विशेष संदेश जो दास आपको बार बार सुनाता है, बार बार आप जियों को जानकारी देता है, अगर अब भी नहीं समझेंगे तो भाई फिर कौन से दिन समझेंगे, फिर समझ में नहीं आ पाएगी बिल्कुल भी 1% भी। अगर आज नहीं समझे तो जिंदगी में फिर कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी। तो सुनिएगा गुरुदेव भगवान के मुख कमल से कि आज वो कबीर जो तुम दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में देख रहे हो, आज वर्तमान में प्रत्यक्ष में धरती पे कहाँ है, संकेत ही करेगा ये परमात्मा। पहचानना तो हमने ही पड़ेगा। बताते हैं तो क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। अब सुनो, गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। कर दिया स्पष्ट कि तुम जिस कबीर को वो दाढ़ी मूंछ वाली मुर्दा फोटो में ढूंढ रहे हो, वो कबीर वर्तमान में तुम्हारे सामने प्रकट है, तुम्हारे गुरु के रूप में। पहचान सको तो पहचान लेना। तो जब तक हम अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, अपना इष्ट मानकर नहीं पूजेंगे, अपना सब कुछ नहीं मानेंगे, तब तक ये सद्बुद्धि नहीं आएगी। ये लड्डू जलेबी बर्फी खाने से सद्बुद्धि नहीं आती। अगर लड्डू जलेबी बर्फी खाने से सद्बुद्धि आ जाती तो जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हलवाई का काम करते हैं वो तो कब के सतलोक चले जाते। अगर लड्डू जलेबी बर्फी खाने से सद्बुद्धि आती हो तो तुम तो महीने 2 महीने में एक बार जाके खाते हो उन आश्रमों में। उनका तो धंधा है उनकी पीढ़ियों से लड्डू जलेबी बर्फी बनाने का, हलवाई का। वो तो दिन में 3 बार खाते हैं। वो तो कब के सतलोक पहुंच जाते लड्डू जलेबी बर्फी खा के। लेकिन आज भी वहीं रोड के किनारे दुकान लगा के मिट्टी खा रहे हैं, गाड़ी घोड़ों की उड़ती हुई धूल खा रहे हैं। तो जब तक गुरु को इष्ट नहीं मानेंगे, परमात्मा नहीं मानेंगे, लाख जन्म भी भाई साहब यहां से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, और उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवत पार हिलनता। भक्ति और मुक्ति का दाता कौन है? सतगुरु। वो दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो भक्ति मुक्ति के दाता नहीं है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलनता। तो सतगुरु है, भक्ति का दाता भी यही है और मुक्ति का दाता भी यही है। और तुम पूज रहे हो उस दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को।
ये सद्बुद्धि कभी नहीं आएगी, भटकते रहोगे ऐसे, अगले जन्मों में सिर पे सींग लगेंगे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,